माय डियर नीट एस्पिरेंट्स। सो अब आपके एग्जाम के लिए 1 से 2 दिन ही रह गए हैं। नो डाउट आप थोड़ा नर्वस फील कर रहे होंगे, थोड़ा नहीं ज्यादा ही नर्वस फील कर रहे होंगे, बट नर्वस नहीं होना है, रिलैक्स होना है और रिलैक्स मोड से ही एग्जाम देना है आपको अपने एग्जाम सेंटर पर। अब आपको प्रिपरेशन करनी है लास्ट 2 डेज में। एक तो अपने एडमिट कार्ड को लेकर किस तरीके से आपको एडमिट कार्ड रेडी करना है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। प्लस आपको कैसी ड्रेसअप होके जाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से ड्रेसअप होके अपने सेंटर पे जाएंगे तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, या फिर आपकी इन्विजिलेशन या आपके जो सेंटर में चेकिंग है उस पर आपको बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। सो अब हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि हम किस तरीके से ड्रेसअप होके जाएंगे। बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो आपको वैसे ही ड्रेसअप होके जाना है जैसे आप घर में रहते हो। एक सिंपल सी टी शर्ट और एक सिंपल सा ट्राउजर, चाहे वो गर्ल हो या फिर वो बॉय हो, दोनों ही केस में सजेशन यही रहेगा कि जितना सिंपल आप हो सकते हो। गर्ल कुर्ती कैरी कर सकती है नो डाउट, लेकिन वो इन अ सिंपल फॉर्म। तो मैं स्पेसिफिकली 2 चीजों यहाँ पे क्लियर करूंगी, एक तो क्या पहन के जाना है और क्या नहीं पहन के जाना है। सो अगर हम बात करें क्या पहन के जाना है, तो हमें जो टी शर्ट या कुर्ती कैरी करनी है वो हाफ स्लीव्स होनी चाहिए, यानी वो फुल लेंथ नहीं होनी चाहिए, आगे से मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना क्लियर कट आपकी चीजें दिखेंगी उतना ही कम टाइम लगेगा आपकी चेकिंग में। ट्राउजर विदाउट एनी मेटल थिंग्स और विदाउट एनी पॉकेट, यानी आपको ऐसे ट्राउजर्स पहनने हैं जिसमें आपको पॉकेट्स ना हो, आप विदाउट पॉकेट वाले ट्राउजर्स कैरी करिएगा। एज वेल एज कोई भी बेल्ट या इस तरीके का कोई मेटल ना हो, लाइक जो आपको नॉर्मल ट्राउजर्स होते हैं जो घर में पहनते हैं वो कैरी करिएगा। स्लीपर्स पहनिएगा, ओपन सैंडल्स पहनिएगा, यानी कोई भी बंद शूज या इस टाइप के बंद क्लोज सैंडल्स गर्ल्स ना कैरी करें। बिल्कुल ओपन सैंडल, मतलब आपका ना दिखना चाहिए कि आपका ये कवर अप नहीं है सेक्शन, ये ओपन अप सेक्शन है, लाइक पैर आपकी कवर अप नहीं है। देन आपको अगर आप स्पेक्स कैरी करते हैं तो आप स्पेक्स अगर आप यूज करते हो तो आप स्पेक्स, एंड अगर आप ड्रेसेस यूज करते हो तो वो लगा सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो यानी हमें रेडी होते वक्त सिंपल सी टी शर्ट, सिंपल सा ट्राउजर, सिंपल घर की चप्पल या सिंपल स्लीपर्स पहननी है जो ओपन स्लीपर्स है, और नो डाउट अगर स्पेक्स हैं तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या नहीं कैरी करना है, सबसे पहली बात, गर्ल्स अगर कुर्ती ले रही हैं या सूट पहनिए है तो नो डाउट अपर एंड बॉटम सेक्शन लीजिएगा, दुपट्टा नहीं कैरी करना है, यानी ऐसे दुपट्टे कवर अप होना ये सब आपको कैरी नहीं करना है। आपको सन ग्लासेस कैरी नहीं करने, आप पार्टी करने नहीं जा रहे हैं, आप सिंपल स्पेक्स पहन सकते हैं, ग्लासेस नहीं। हील्स एंड शूज मैंने पहले ही बताया था, कोई हील्स एंड शूज नहीं कैरी करना है, करोगे तो बाहर उतरवा दिया जाएगा आपका। कोई भी बिग प्रिंट्स एंड पॉकेट्स नहीं कैरी करने, प्रिंट्स बड़े बड़े नहीं होने चाहिए आपकी टी शर्ट पे, क्योंकि ऐसा लगता है वो प्रिंट्स में क्या आपने कुछ लिख तो नहीं लिया, कोई चीटिंग मटेरियल तो नहीं है। तो बिल्कुल प्लेन टी शर्ट पहन रहे हो तो प्लेन टी शर्ट पहनो, छोटा मोटा लोगो है तो चलेगा, लेकिन बड़े बड़े प्रिंट्स नहीं होने चाहिए। मैंने पॉकेट्स वाली बात पहले ही आपको बताई थी। कोई भी हेयर बैंड्स एंड रबर्स, स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स, अगर आप अपने बाल बांध के जा रहे हैं तो बड़े बड़े रबर बैंड इस्तेमाल मत करिए, पतली सी रबर ले लीजिएगा। मे भी वैसे तो वो मना कर दे, लेकिन आप लेके चले जाएगा, वो बोलते हैं सेंटर के बाहर की निकाल दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैलकुलेटर, कैप, ज्वेलरी, नोज पिन्स एंड इयरिंग्स भी स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स, अगर आप नोज पिन्स एंड इयरिंग्स है तो वो घर से निकाल के रख के जाएगा, वो भी नहीं पहन के जाना है आपको, वो आपसे मना कर दिया जाएगा। कोई भी टाइट, यहाँ पे बात करते हैं जैसे मैंने आपको बोला था ट्राउजर्स कैरी करना है, लेकिन जीन्स या आपकी कोई लेगिंग्स हैं या टाइट फिटिंग के जो कपड़े हैं वो आपको कैरी नहीं करने, यानी आपको ऐसे बिल्कुल ढीले कपड़े पहनने जिसमें चेकिंग इजी हो सके। मेहंदी, अगर आपने अपने हाथों में मेहंदी लगाई है या प्लान है तो नो डाउट मत करिएगा, क्योंकि मेहंदी में भी ऐसा होता है कि उस डिजाइनिंग में आपने कोई फॉर्मूला या कोई चीटिंग ना लिख दी हो। तो इन सब चीजों का आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि आपको ये सब कैरी नहीं करना है। एक और बात, जैसे कुछ बच्चे जो ट्रेडिशनल क्लोथ्स में होते हैं, जो उनके अपने कस्टमरी ड्रेसेस होती है, लाइक गर्ल्स जो है वो हिजाब में या फिर बुरखा में है, आप पहन सकते हो, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। जो सिख बच्चे हैं वो पग पहनते हैं, वो पहन सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है उस पर, लेकिन उनको सेंटर पे टाइम से पहले पहुंचना होगा, लगभग 12 साढ़े 12 बजे उन्हें सेंटर पे रिपोर्टिंग करनी होगी, क्योंकि उनकी चेकिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। एक और चीज आ जाती है, जैसे अगर हम बात करते हैं अंडर गारमेंट्स की, तो थोड़ा सा गर्ल्स के जो वो इनरवेयर कैरी करती हैं तो उसमें वो ट्राई करें कि वो नॉर्मल इनरवेयर, मतलब नॉर्मल ब्रा ना पहन के स्पोर्ट्स ब्रा पहने, क्योंकि वहां पे भी मेटल के हुक होते हैं तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो इसको भी अवॉइड करेगा। वैसे इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो जब आप ड्रेसअप हो रहे हैं तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। मतलब अगर मैं सीधी भाषा में बात करूं तो बिल्कुल घर के कपड़े पहन के, घर की चप्पलें पहन के एग्जाम देने जाइए, कुछ भी ऐसा नहीं आप पार्टी के लिए नहीं जा रहे हैं, प्लेन हो तो आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि अगर चेकिंग में टाइम खराब होता है ना तो माइंड डिस्टर्ब होता है।
तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। सो प्लीज लास्ट मिनट पे बिल्कुल पैनिक नहीं रहना, रिलैक्स रहो, रिलैक्स माइंड से एग्जाम दो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।